मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इस आर्किटेक्चर को। यहाँ पे हमारे पास BOL बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर्स, UI यूज़र इंटरफेस, BLL बिजनेस लॉजिक लेयर, DL डाटा एक्सेस लेयर और फिर आगे डेटाबेस। हमारी हर लेयर दूसरी लेयर से किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, हमें अपना आर्किटेक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसे एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं व्यू मॉडल्स की एक और लेयर को ऐड कर रहा हूँ, BOL बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम अपने सभी के सभी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। DAL डाटा एक्सेस लेयर, जिसमें डेटाबेस के लॉजिक्स, क्रूड ऑपरेशंस डिफाइन होंगे। BLL बिजनेस लॉजिक्स लेयर, जिसमें हम अपने सभी के सभी लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। UI यूजर इंटरफेस, जिसमें हम अपने फ्रंट एंड को या थीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर व्यू मॉडल्स को मैंने ASP.NET कोर के कोर्स में डिटेल में कवर अप करवाया था। इस कोर्स के अंदर हमने व्यू मॉडल्स को भी यूज किया था और व्यू मॉडल्स क्यों यूज करने चाहिए, इसका बेनिफिट्स क्या है, पर्पस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर अप करवाई थी। अब यहाँ पे मैं एक दफा फिर से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा व्यू मॉडल का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा यूजर UI से डेटाबेस के किसी भी फंक्शनैलिटी को, किसी भी पार्ट को एक्सेस ना कर सके, चाहे फिर वो डेटाबेस का कोई भी ऑपरेशन हो, डेटाबेस का मॉडल हो, किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट को UI से यूजर एक्सेस ना कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर हम नोट करें तो मेरा यूजर डेटाबेस के ऑपरेशन को तो एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन डेटाबेस के मॉडल को एक्सेस कर रहा है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे एक और लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच इज व्यू मॉडल्स, के यूजर UI से डायरेक्ट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को एक्सेस ना कर सके, बल्कि यहाँ पे हर एक मॉडल के इक्वलेंट हम एक व्यू मॉडल क्रिएट कर देंगे। व्यू मॉडल मींस वो मॉडल जो हम व्यूज में यूज करेंगे। UI के अंदर हम सब कुछ व्यूज के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हर वो मॉडल जिसे हम व्यूज में यूज करेंगे, हम इसे इस लेयर में डिफाइन कर देंगे। अब जैसे यूजर सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो UI लेयर इस व्यू मॉडल को पास किसे करवा देगी, BLL, मेरी बिजनेस लॉजिक लेयर को। अब बिजनेस लॉजिक लेयर ने फर्दर ये मेरा ऑब्जेक्ट पास करवाना है DL लेयर को, लेकिन DL में हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को, तो BLL लेयर में हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे मैपिंग की, जो कि व्यू मॉडल को मैप करवाएगी, या मैं आसान लफ्जों में कह लूं कि व्यू मॉडल को कन्वर्ट करेगी BOL में, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में या बिजनेस ऑब्जेक्ट में, और फिर इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगी DAL में। मींस हमारी मैपिंग या कन्वर्जन कहां पे हम परफॉर्म करेंगे, BLL में। क्यों? क्योंकि ये हमारी लॉजिक्स लेयर है, इसमें हम अपनी सारी की सारी लॉजिक्स, चाहे फिर वो वैलिडेशंस की लॉजिक्स हो, रिपोर्ट्स की लॉजिक्स हो, मैपिंग की लॉजिक्स हो, इमेजेस की लॉजिक्स हो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग की लॉजिक्स हो, तो वो सब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैपिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं, इसे जब मैं इस लेयर में जाऊंगा BLL की इंप्लीमेंटेशन में, उस वक्त हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझना है कि UI इंटरेक्ट करेगी व्यू मॉडल से। UI में हम व्यू मॉडल्स को यूज करेंगे, UI व्यू मॉडल को पास करवा देगी BLL में, और BLL इस व्यू मॉडल को मैप करेगी BOL में, और फिर BOL को या बिजनेस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगी किसे, DL में। अब हमारे जितने भी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हर एक के इक्वलेंट हमें व्यू मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी का मॉडल डिफाइन किया है, तो मुझे कैटेगरी VM यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा डेटाबेस में सेव होगा और ये मेरा मॉडल व्यू में डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह अगर मुझे ब्रांड का मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसके इक्वलेंट मॉडल, सेम प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि मेरे व्यूज के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी लाजमी है, क्योंकि इस पूरी एप्लीकेशन में हम व्यू मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे।